चलो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाता हूँ एंड कसम खा के कहता हूँ ये रिलेटेबल लगने वाला है। देखो दो लड़के थे, एक का नाम था सुजल और एक का नाम था रघु। अब इन दोनों ने ही 2025 के एंड में लाइफ चेंजिंग गोल्स बनाए थे। गोल्स जैसे डेली जिम जाएंगे, जंक फूड खाना बंद कर देंगे, नई स्किल्स को सीखेंगे, लड़कियों से दूर रहेंगे और फोन पर टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे। दोनों ही एकदम मोटिवेटेड थे और 2025 से 2026 आ जाता है और ऐसे में कैलेंडर तो बदलता है लेकिन रघु की आदतें नहीं। और यही हाल आपका भी है, लेकिन आपको सुजल की तरह बनना है क्योंकि कैलेंडर के बदलने के साथ साथ सुजल भी चेंज हुआ। सुजल ने रात को टाइम पर सोना और सुबह टाइम पर उठना शुरू किया। उसने जिम जाना शुरू किया, नई स्किल्स पर काम करना शुरू किया। उसके पेरेंट्स भी उसको देखकर सोच रहे थे कि इतनी ज्यादा मेहनत एकदम से ये कैसे करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने फालतू के दोस्तों का फोन उठाना भी बंद कर दिया एंड फोन पर फालतू का टाइम स्पेंड करना भी बंद कर दिया। हेल्दी डाइट खाने लगा, अपने गोल्स को लिखने लगा और अपने गोल्स पर काम भी करने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रघु था जो अलार्म तो लगाता था लेकिन उठता नहीं था। कौन सा खाना हेल्दी होता है उसकी वीडियोस तो देखता था लेकिन समोसा खाते हुए, मोमोज खाते हुए। एंड धीरे धीरे करके जैसे टाइम पास हो रहा था सुजल तो ग्रो कर रहा था। उसने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए थे, वो अट्रैक्टिव दिखने भी लगा था, उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड भी कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रघु था जो अपनी जिंदगी पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था और हर चीज डिसाइड करने के बाद बस एक ही चीज बोलता था, मैं ये कल से करूंगा। अब ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे अगर दो क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से सक्सेसफुल इंसान कौन बनेगा तो उसका आंसर भी आपके पास होगा। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा आपको रिलेटेबल कौन लग रहा है तो उसका आंसर भी आपके पास होगा। वेल उसका आंसर मेरे पास भी है एंड वो आंसर है रघु। अब देखो रघु जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है, वैसी प्रॉब्लम से हम सब लोग गुजर रहे हैं। एंड एज पर साइकोलॉजी हर साल लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। लेकिन आज की वीडियो में हम उन 90% लोगों की बात नहीं करने वाले हैं, हम उन 10% क्रीमी लेयर वाले लोगों की बात करने वाले हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि हो सकता है इससे पहले वाले सारे साल बर्बाद हो चुके हों लेकिन 2026 आपका होगा अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो। तो अगर आप इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आप ना चाहते हुए भी सक्सेसफुल बन जाओगे 2026 के एंड से पहले। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो माय डियर फ्रेंड जैसे आप हो एग्जैक्टली वैसे ही रह जाओगे। तो आई होप इंट्रो को सुनने के बाद आप रेडी हो गए हो और अगर आप रेडी हो गए हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो इतने स्ट्रॉन्ग इंट्रो को देखने के बाद आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि मेरा आपका कोई भी टाइम वेस्ट करने का इरादा नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इंट्रो के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू किया है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड जिन लोगों ने इस वीडियो को इंट्रो में या फिर उसके बाद में स्किप कर दिया है, ट्रस्ट मी वो लोग वैसे ही रहने वाले हैं जैसे वो इससे पिछले साल में थे। देखो वीडियो हर बार की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ बाबू मशाए, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। अब आते हैं चैप्टर 1 पे जो है कंफर्ट एडिक्शन। देखो इस दुनिया में 90% लोग हर साल फेल होते हैं जो मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था और उनके फेल होने का रीजन सिर्फ एक होता है, वो अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज को हर साल चेंज करते हैं और वो है कैलेंडर। उनका रूटीन वही रहता है, उनकी डिस्ट्रैक्शंस वही रहते हैं और उनके एक्सक्यूजेस भी वही रहते हैं। और इसका रीजन ना सिर्फ एक ही चीज है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका कंफर्ट जोन। और पता है अगर कोई आकर आपसे पूछता है ना कि आपको एडिक्शन है किसी चीज का, तो उसका आंसर अगर आप ना बोलते हो ना तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन का एडिक्शन है। अच्छा आप खुद ही बताओ, लास्ट टाइम जब आपको प्यास लगी थी तो क्या आपने बिना सोचे उठकर ग्लास में पानी भर के पिया था, या फिर उसमें भी बस सोचा था कि कोई ग्लास में हमें पानी दे दे या फिर थोड़ी देर प्यासे ही रह लेते हैं। रिलेटेबल लग रहा है ना? बस इसी चीज को कहते हैं कंफर्ट जोन। आज के जमाने में कंफर्ट जोन परमानेंट हो चुका है एंड स्ट्रगल एक ऑप्शन बन चुका है। एंड उसका रीजन है बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। आज आप बिना उठे खाना ऑर्डर कर सकते हो, अच्छा लगने के लिए फोन में घंटों तक रील स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ तक कि सबसे फनी बिना कुछ काम किए अपने आप को बिजी दिखा सकते हो। अब ये सारी ही चीजें सुनने में तो बहुत मॉडर्न लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके ब्रेन को दीमक की तरह खाते जा रहा है। पुराने जमाने में कंफर्ट जोन को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब कंफर्ट जोन पहले लग्जरियस हुआ करता था। मुझे आज भी याद है बचपन में बहुत रेयर फैमिलीज थी जिनके पास टीवी या कंप्यूटर हुआ करता था। मोबाइल तो दूर की ही बात है, लेकिन आज की डेट में तो ये सबके घर में ही है। एंड यही रीजन है कि आज की डेट में कंफर्ट जोन कोई लग्जरियस चीज नहीं है, ये एक एडिक्शन बन चुका है। देखो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, जो भी चीज आपके लिए अच्छी होती है ना वो या तो बोरिंग होगी या तो टेस्टी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल बर्गर, पिज्जा, मैगी और मोमोज आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन ये टेस्टी होगा। वही दूसरी तरफ प्रोटीन शेक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब उतना टेस्टी नहीं लगेंगे, लेकिन ये आपकी हेल्थ को बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी टेबल पर एक तरफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक फ्रेशली बेक्ड बर्गर या फिर पिज्जा रखा हुआ है, तो आप क्या चूज करोगे? मुझे पता है मेरे सामने अगर खड़े होते तो आप झूठी बोलते और फ्रूट्स को चूज करते, लेकिन स्क्रीन के इस तरफ से आपकी जीभ से टपकती हुई लार को मैं देख पा रहा हूँ। हाँ देखो देखो टपकने वाली है। कम मर्यादा रखिए,
थोड़ी मजा आता रखिए। एंड ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बर्गर और पिज्जा आप इमेजिन कर रहे हो। अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी अनकंफर्टेबल चीजें हैं जो हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो टेस्टी नहीं है और उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। चलो अब तुम्हारी बात कर लेते हैं। रात को देर तक रील को स्क्रॉल करना, लगभग 2, 3, 4, 5 बजे तक एंड फिर लेट उठना आसान है कंपेयर टू रात के 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना एंड अर्ली उठना। उसके बाद ऑनलाइन फेक फ्रेंड से बात करना बहुत आसान है, लेकिन रियल दोस्तों के साथ जाकर बात करना, नए दोस्तों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अवॉइड करते जाते हैं और अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाते हैं कि कंफर्ट जोन अगर हमारी जिंदगी में है तो ही हम सुखी हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को डिस्कंफर्ट एक थ्रेट लगने लगता है। इसे दोबारा से सुनना। लेकिन देखो, ये तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैक्सिमम लोग, आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके कजन्स हों, सब डिस्ट्रैक्टेड है, सब इसी कंफर्ट जोन के स्लेव बन चुके हैं, नौकर बन चुके हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप इस कंफर्ट जोन से लड़कर आगे निकल जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली इन 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। आप आ जाओगे इन 10% लोगों में। देखो, मैक्सिमम लोग बस कंज्यूम कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। डोंट जस्ट कंज्यूम, टेक एक्शंस। मतलब इस वीडियो को देखते देखते हो सकता है आपको बहुत रिलेटेबल लग रही होगी वीडियो, ये भी समझ में आ रहा होगा कि वाह यार, अविनाश क्या बातें बता रहा है। मैं तो इसको आज से फॉलो करूंगा या फिर करूंगी, लेकिन ये मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं। जो फॉलो सच में करेगा 2026 उसी का होगा। देखो, एक चीज याद रखो, 2026 में इस वीडियो को देखने के बाद एक दिन कम होता जाएगा और वो दिन करीब आता जाएगा जब आपके माँ बाप बूढ़े होते जाएंगे। आपके माँ बाप हर दिन आपकी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, उस दिन का वेट कर रहे हैं जब साथ में मिलके वो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड वो दिन और ज्यादा दूर होता जाएगा जितना टाइम आप वेस्ट करोगे। इसलिए जिस दिन भी डिस्ट्रैक्शन के सामने आप हार रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि आप रिलैक्स कर रहे हो, ट्रस्ट मी, अपने आप को ये समझाने की कोशिश करना कि आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को डिले करते जा रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर 2026 में आप सच में सीरियस हो एंड इस ट्रैप से, इस गंदे भद्दे ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट में कैसे रहना है, उसके लिए अपने माइंड को और अपने शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये डोपामिन का ट्रैप क्या होता है एंड इससे बाहर कैसे निकलना है। इसको वैसे हम चैप्टर 2 में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप हमारी डोपामिन डिटॉक्स वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी चैप्टर 2 में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, जो कि मुझे पता है कि अच्छी लग रही है, फिर भी लाइक नहीं करते हो, चलो इसी बात पे लाइक कर दिया, नहीं किया ना, करो। चलो, क्योंकि आपने अब इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो मोकेम्बो खुश हुआ एंड वो बढ़ता है चैप्टर 2 पे, जो है डोपामिन ट्रैप्स। देखो, 2026 में ना सब कुछ फास्ट होने वाला है। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ ना अपनी वीडियोस में, उसी तरीके से। अब चाहे वो 30 सेकंड की रील्स हो या फिर वन टैप, कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो। देखो, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, कंफर्ट जोन को अचीव करने को हम बहुत आसान बनाते जा रहे हैं। मतलब आपको जो भी चाहिए वो तुरंत से मिल जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यही है सबसे बड़ा ट्रैप जिसकी वजह से आप फेस कर रहे हो डोपामिन ओवरलोड को। देखो, ये तो मैं अपनी वीडियो में 5690 करोड़ बार बता चुका हूँ कि डोपामिन एक ऐसा केमिकल होता है जो जब आपके दिमाग में रिलीज होता है तो आपको अच्छा फील कराता है, रिवॉर्डेड फील कराता है। लेकिन ये डोपामिन भी दो तरीके का होता है। एक तो वो डोपामिन होता है जिसे मैं कहता हूँ सस्ता डोपामिन, और एक होता है जिसे मैं कहता हूँ प्रीमियम डोपामिन। अच्छा, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। मान लो आपके क्लास में एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की है जो एकदम परी जैसी दिखती है। अब उसको इंप्रेस करने के लिए आपको खुद को ग्रूम करना पड़ेगा, आपको खुद की फिजिक को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा पहनना पड़ेगा, अच्छी ड्रेसिंग सेंस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा एंड उसके बाद फाइनली जाके आप उसे हो सकता है प्रपोज कर पाओ या फिर कन्फेस कर पाओ दैट I really admire you। अगर आपने अपने आप पर काम किया है ना, आप एक्चुअली में अगर चमक रहे हो, चमकने से मेरा मतलब है कि आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ के अपना मास्टरपीस वर्जन बन चुके हैं, उस वर्जन को लेकर आप उस लड़की के पास जाते हो, उसके बाद उसको प्रपोज करते हो। फिर जब वो लड़की आपको हाँ कहती है या फिर बताती है कि वो भी एक्चुअली में आपको लाइक करती है, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा। अब ये जो अच्छा लग रहा है ना, उस अच्छा लगने के वक्त में एक प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में रिलीज हो रहा है आपके दिमाग में डोपामिन। एंड ये जो डोपामिन होता है जिसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत की उस लड़की को अचीव करने के लिए, उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए, इसे हम कहते हैं प्रीमियम डोपामिन। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जिसको लड़की को देख के अर्जेस आया एंड उसने मास्टरबेट कर लिया। डोपामिन उसका भी रिलीज हुआ है, लेकिन ये है सस्ता डोपामिन जो उसको गिल्ट में डालेगा, उसको कमजोर करेगा, उसके सेल्फ एस्टीम को डाउन करेगा एंड उसके कॉन्फिडेंस को खा जाएगा। अब इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि डोपामिन हमारे दिमाग में तो रिलीज होता है, लेकिन एक होता है बहुत ही एडिक्टिव डोपामिन जो कि है राइट वाला, मेरा राइट आपका नहीं। लेकिन क्योंकि ये इजीली अचीवेबल है, मैक्सिमम लोग इसी लूप में फंस जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको क्योंकि 10% में आना है, आपको आना है इस लूप में। मतलब वो सारी चीजें करो जिसको अचीव करके अच्छा फील करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीजें आपको प्रीमियम फील कराती हैं। मतलब लॉजिक सिंपल है, इस साल में आपको वो कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिले। क्योंकि देखो, जो भी चीजें आप करते हो ना, वो चीजें करते करते आपका दिमाग ट्रेन होता है। एंड ट्रस्ट में, अकेले में आप जो भी करते हो ना, वो सामने दिखता है। आप जिस तरीके से खाते हो, जिस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हो, वैसी आपकी फिजिक बाहर दिखती है। आप जिस तरीके से खुद की रिस्पेक्ट करते हो, वैसा ही आप दूसरों को अलाउ भी करते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर डिसरिस्पेक्ट करें। यानी ये सारी चीजें सेल्फ एस्टीम में आती हैं जो बिल्ड
बिल्ड तभी होगा जब आप प्रीमियम डोपामिन के लिए एडिक्टिव तो नहीं बट यूज्ड टू हो जाओगे। इस चैप्टर का सार सिंपल सा है, 2026 में ऐसी किसी भी चीजों के पीछे आपको नहीं भागना है जो आपको इंस्टेंट डोपामिन दे। एंड उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, हार्ड वर्क इक्वल्स टू पेन इक्वल्स टू सक्सेस एंड डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स टू प्लेजर इक्वल्स टू फेलियर। एंड आई होप आप सेकंड वाला फॉर्मूला तो नहीं चूज करना चाहते होगे, दीवार पे चिपका लेना इसे। ओके, सीरियस लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से प्राउड ऑफ यू भाई। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है विक्टिम माइंडसेट। देखो 2025 जब एंड हो रहा था तो एक माइंडसेट वायरल हुआ था जिसे कहते हैं लोग विक्टिम माइंडसेट। और ये आपको बहुत रिलेटेबल लगने वाला है कि जब भी आप कुछ डिसिप्लिन वाला काम करना चाहते हो, खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ऐसा कोई ना कोई रीजन आ जाएगा जिसकी वजह से आप खुद को छोड़ के सिस्टम को करप्ट बोलने लगोगे। आप बोलने लगोगे कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, आप बोलने लगोगे कि लक मेरे साथ नहीं है, और आप बोलने लगोगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ सक्सेस मिल ही नहीं रही है, इसलिए मेरी मेंटल हेल्थ भी फक्ड अप है। अब देखो ये सारे रीजन सुनने में तो वैलिड लगते हैं, पर कसम खा के आप बताओ, आप ये जानते हो ना ये सारे सिर्फ आपके बहाने हैं। आप ये जानते हो कि ये रीजंस कभी भी खत्म नहीं होंगे, नए रीजंस और ऐड होते जाएंगे, क्योंकि जब भी आप एक एक्सक्यूज सामने वाले को बताओगे, सामने वाला उसे फिक्स करेगा, फिर आपके पास एक नया एक्सक्यूज आ जाएगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि अपने आप पर काम करके अनकंफर्टेबल जोन में खुद को डाल करके ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे को ब्लेम कर देना, अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर देना या फिर सिचुएशन को ही ब्लेम कर देना। अब साइकोलॉजी में तुम्हारे जैसे एक्सक्यूज देने वाले लोगों के लिए एक टर्म है, इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मैंने लर्न्ड बोला नहीं, ये गंदा क्यों साउंड कर रहा है, लर्न्ड। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। देखो इसका मतलब सिंपल है कि जब भी कोई इंसान बार बार फेल होने के बाद इस चीज पर बिलीव कर लेता है कि अब चेंज करना इम्पॉसिबल है मेरी लाइफ को, तो वो इंसान खुद ही ग्रोथ के अगेंस्ट हो जाता है। एंड ऐसे में सूजल जैसे टॉप 10% लोग इसीलिए डिफरेंट होते हैं तुमसे, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को एज ए एक्सक्यूज नहीं बल्कि एज ए चैलेंज देखते हैं। अब देखो 2026 में अपनी लाइफ में आपको शिफ्ट लाना है, तो सबसे पहले इस विक्टिम मेंटालिटी से लड़ना पड़ेगा। आपको वो हर एक चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो, चाहे अपने एक्सक्यूज को खत्म करना हो, चाहे अपने पुराने भद्दे अगली दिखने वाले वाहियात एक्सक्यूजेस को खत्म करना हो, या फिर दूसरी दुनिया में जाकर नए सॉल्यूशंस को ढूंढ कर लाना हो। देखो इस विक्टिम माइंडसेट से बचने के लिए ना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये बोलने जा रहे हो कि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, तो पहले एक सेकंड रुक जाना और ये देखना कि उस प्रॉब्लम को आप एक्चुअली में सॉल्व कैसे कर सकते हो। हर चीज का बस एक्सक्यूज मत देते रहा करो। एंड मैक्सिमम टाइम ये सिचुएशन तभी आएगी जब आप अपनी लाइफ में ना ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या फिर अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हो। अब हो सकता है कई बार ये कंफ्यूजिंग एंड टफ सिचुएशन पैसों से रिलेटेड हो, कई बार रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या कई बार ये टफ और कंफ्यूजिंग सिचुएशन एक क्रिएटर की अपने वीडियो में वाइब देने से रिलेटेड भी हो सकती है। मैंने वाइब बोला, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक्सक्यूज मत ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो, जैसे इसका भी है। देखो जिस तरीके की साउंड या फिर बीजीएम हम एक वीडियो को देखने के वक्त सुनते हैं, वो हमारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा होता है। इसलिए मेरे लिए मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि मेरी जो वीडियो है उसका बैकग्राउंड परफेक्टली अलाइंड हो एंड अकॉर्डिंग टू वाइब हो। एंड उसके लिए मैं यूज करता हूँ एपिडेमिक साउंड्स। एपिडेमिक साउंड एक साउंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है क्रिएटर्स के लिए। एंड यहाँ आप बिना किसी कॉपीराइट टेंशन के इनके बीजीएम एंड साउंड इफेक्ट्स को इजिली यूज कर सकते हो। एंड इसको आप हर एक प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर ना एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका स्पेशल स्पेस, एंड इसको एपिडेमिक साउंड लैब्स कहते हैं। अब ये लैब्स एक एक्सपेरिमेंटल जोन है जहां पर एआई एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी मिलकर साउंड ट्रैकिंग को और ज्यादा सिंपल एंड फास्ट बना देते हैं। उसके बाद इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है स्टूडियो। यहाँ पर आप अपना वीडियो अपलोड करते हो और एआई एक फुल्ली ऑटोमेटिकली सिंक्ड साउंड ट्रैक ड्राफ्ट बना देता है म्यूजिक एंड इफेक्ट्स के साथ, जो वीडियो के पेस एंड मोमेंट के हिसाब से परफेक्टली मैच करता है। अब इस ब्लैंक टाइमलाइन से स्टार्ट करने का प्रेशर खत्म हो जाता है और आपको एक सॉलिड बेस मिल जाता है जिसको आप अपने स्टाइल के हिसाब से रिफाइन कर सकते हो। फिर है असिस्टेंट, जो एपिडेमिक साउंड के मेन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और ये ना बिल्कुल एक पर्सनल म्यूजिक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। आप सिंपल तरीके से उसको बता सकते हो कि आपको म्यूजिक में किस टाइप का मूड, फीलिंग या फिर एनर्जी चाहिए, एंड इसके बाद ये असिस्टेंट आपको मल्टीपल क्रिएटिव डायरेक्शंस सजेस्ट करेगा, वो भी बिना किसी कीवर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फिल्टर के। और मान लो आपको कोई एक ट्रैक पसंद आ भी जाता है लेकिन आपके वीडियो के स्ट्रक्चर के साथ वो परफेक्टली मैच नहीं भी करता है, तब काम आता है एडैप्ट। एडैप्ट की मदद से आप ट्रैक के लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, सेक्शंस को रीअरेंज कर सकते हो और मूड या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन को थोड़ा सा ट्वीक करके अपने कंटेंट के वाइब के हिसाब से शेप दे सकते हो। अब ओवरऑल एपिडेमिक साउंड का गोल सिंपल है, साउंड ट्रैकिंग को एक हेडेक नहीं बल्कि एक क्रिएटिव एडवांटेज बनाना। और हाँ, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है, लेकिन ट्राई करने से पहले मेरा कूपन कोड अविनाश50 यूज करना मत भूलना। इससे आपको 2 महीने के लिए 50% ऑफ मिल जाएगा एपिडेमिक साउंड्स पर। ऑफर काफी लिमिटेड है, इसलिए जल्दी से जाकर ट्राई करना। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, जो है क्यों एवरेज लोग डिसिप्लिन से डरते हैं।
अच्छा, तुमने ये नोटिस जरूर किया होगा कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस तो देखते हैं, उनके अंदर आग लग जाती है देखने के बाद, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, डिसिप्लिन को एक्चुअली में अप्लाई करने की बात आती है, तो वो बैक ऑफ कर लेते हैं। जानते हो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक है। मोटिवेशनल वीडियोस जब आप देखते हो तो आपको सिर्फ फील करना होता है उस एंगर को, उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को, लेकिन जब आप डिसिप्लिन वाले फेज में जाते हो तो आपको एक्चुअली में जो आपने मोटिवेशनल वीडियो से सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ता है। एंड ये माय डियर फ्रेंड बहुत टफ होता है। देखो, आज भी लोग जितनी भी चीजें डिसिप्लिन में आती है ना, उसको पनिशमेंट की नजर से देखते हैं। बिलीव नहीं हो रहा तो बता देता हूँ, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अगर अपनी ग्रोइंग फेज में हो, लड़के हो तो लड़कियों से कम बात करना और लड़की हो तो लड़कों से कम बात करना, और कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक एक ही बोरिंग रूटीन को रिपीट करते रहना। आई मीन कौन करना चाहेगा यार, कम ऑन। ये तो फ्रीडम के एकदम अपोजिट लगता है, राइट? वैसे ऑपोजिट होता है, राइट? बट आयरनी ये है गाइस कि डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म फ्रीडम का असली फाउंडेशन होता है। देखो, 2026 में जो लोग भी 2025 वाली लाइफस्टाइल पर स्टक है ना, वो सिर्फ इसीलिए स्टक हैं क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग हार्डवर्क से नहीं डरते हैं, वो इस मोनोटनी से डरते हैं, वो इस रिपीटेड बोरिंग स्केड्यूल से डरते हैं। वो डरते हैं कि मैंने जो लिखा है उसको पूरा कैसे करूं, क्योंकि ये चीज तो बहुत बोरिंग है। वो डरते हैं कि मैं हेल्दी डाइट कैसे करूं, वो डरते हैं कि मैं रोज जिम कैसे जाऊं, वो डरते हैं कि मैं रोज कम्युनिकेशन स्किल पे काम कैसे करूं या फिर वो स्किल्स कैसे सीखूं जो मुझे अर्न करके दे, क्योंकि ये सब कुछ बोरिंग होता है, ये सब कुछ सैक्रिफाइसेस मांगता है। इसके लिए आपको इवेंट्स में जाना बंद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने दोस्तों के फोन कॉल्स को इग्नोर करना पड़ेगा, एंड इसके लिए आपको वो सारी चीजों से बचना पड़ेगा जो अभी तक आप करते थे। वैसे मानना पड़ेगा बहुत गजब की वीडियो बनाता हूँ ना, इसी बात पे लाइक कर दो। देखो, इस चीज को आप समझो कि आपको कावर्ड नहीं बनना है, आपको लूजर नहीं बनना है, क्योंकि यही लोग वो होते हैं जो डिसिप्लिन से डरते हैं। एंड अगर अभी तक आप ये थे भी ना, तो आपको नया वर्जन बनने से कोई नहीं रोक रहा है। वो बस आप ही हो जो खुद को बस एक ही जगह पर स्टक रखते हो। आपने अपने दिमाग में एक जेल क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर आपने अपने आप को बंद कर रखा है। यही वक्त है उस जेल को तोड़ो और रिहा हो जाओ। इस चीज को समझो कि जो भी टास्क होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म में जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं या फिर लाइफ में किसी भी तरीके का फ्रीडम देते हैं, वो कभी भी आपको क्विक एक्साइटमेंट नहीं देंगे। अगर आप जिम जाओगे तो आपको इंस्टेंटली कोई पंप नहीं मिलेगा या बॉडी नहीं बन जाएगी। आप रोज जिम जाते हो और एक दिन आप देखने लगते हो कि आप कितने ज्यादा चेंज हो रहे हो। आप किसी स्किल पर काम करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलने लगेंगे। आप धीरे धीरे पैसे कमाने स्टार्ट करते हो एंड एक दिन आप देखते हो कि सामने से कुछ ऐसा ऑफर आएगा जो आपके काम के बेसिस पर, जिस तरीके से आप अपने काम को पॉलिश करते हो एंड सिर्फ आप ही कर पाते हो, उसके बेसिस पर आपको ढेर सारे डॉलर्स या ढेर सारे पैसे देगा। उसके बाद जब आप लोगों से रियल कनेक्शन बनाने लगोगे एंड इस चीज को जानने लगोगे कि कैसे रियल कनेक्शन में अप्रिशिएट किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, फीडबैक को लिया जाता है, तो एक्चुअली में अपने आसपास आप कुछ ऐसे लोगों का एनवायरमेंट क्रिएट कर दोगे जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एंड जब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, ये इवेंचुअली होगा, विद द पासेज ऑफ टाइम होगा। एंड ये तभी होगा जब आप डिसिप्लिन को, एक सबसे बोरिंग चीज को फॉलो करोगे। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो ना। मान लो आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो और आपको बोर्ड के रिजल्ट्स देखने हैं, तो क्या आप ईयर के स्टार्टिंग में देख सकते हो? आप कुछ भी चाह कर, कितना भी चाह लो, क्या आपको बोर्ड का रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब टाइम आएगा, एंड वो तभी अच्छा मिलेगा जब आप पूरे साल मेहनत करोगे। डिसिप्लिन भी इसी तरीके का है। लाइफ की ग्रोथ, लाइफ की सक्सेस, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी हर तरीके की फ्रीडम इसी तरीके की। आपको ये आउटकम थोड़े टाइम बाद मिलेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत प्रीमियम होती है। ये चीजें लोगों को टेस्ट करती है, एंड इसमें वही लोग पास होते हैं जो हर तरीके का सेक्रीफाइस करने का गूदा रखते हैं। यही माइंडसेट आपको क्राउड से अलग बनाता है एंड आपको लाता है 10% लोगों में। ओके, इस वीडियो के 4 इंटरेस्टिंग चैप्टर में हमने ये समझ लिया कि कैसे कंफर्ट जोन आपके 2026 को फिर से किल कर सकता है। उसके बाद डोपामिन ट्रैप्स को हमने समझा एंड उससे बाहर कैसे निकलते हैं वो समझा। फिर सबसे इंटरेस्टिंग विक्टिम माइंडसेट के बारे में समझा एंड क्यों आपका वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए वो समझा। उसके बाद हमने समझा कि क्यों एवरेज लोग इस डिसिप्लिन नाम से बहुत डरते हैं। एंड इतना सब कुछ समझने के बाद आते हैं चैप्टर 5 पे, जो है इस वीडियो का समरी चैप्टर यानी कंक्लूजन। देखो, एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंक्लूजन तक यानी चैप्टर 5 तक बहुत कम लोग होंगे, बहुत प्रीमियम वैल्यूएबल लोग होंगे जो 2026 को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। वही लोग यहाँ तक देखे होंगे। कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही स्किप कर दिया होगा, कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद स्किप कर दिया होगा, और कुछ लोग ही कंक्लूजन तक देख पाए होंगे। एंड जो लोग देख पाए हैं, भाई हग फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है और प्राउड होता है ऐसे लोगों पे जो सच में फालतू क्रिंज कंटेंट छोड़ के ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हैं। बाकी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो 90% लोगों से तो आप निकल चुके हो। अब 10% में आने के लिए आपको अगेन वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ लो कि दुनिया के जो 10% सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ये अपने दिन की शुरुआत स्क्रॉलिंग के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो ना तो आपको स्टार्टिंग से ही डोपामिन मिल जाता है। एंड जैसा मैंने बताया कि 2026 में हमारा ये गोल है ही नहीं कि हमें इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, हमको चाहिए प्रीमियम डोपामिन। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करो कि आपको आज कौन से टास्क पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। जिस टास्क पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले करना शुरू करो, क्योंकि ये जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ना वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। एंड उन टास्क को आप दिन के एंड के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तब तक आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती। एंड किसी महान इंसान ने कहा है कि व्हेन यू डोंट हैव टाइम यू डोंट हैव एनर्जी। इतना समझ लो कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है और आपका टाइम भी लिमिटेड है। इसलिए कौन सी चीजों पे उसको इन्वेस्ट करना है या फिर वेस्ट करना है वो ध्यान से देखो। कौन से लोगों पे उसे इन्वेस्ट करना है और वेस्ट करना है
वो ध्यान से सोचो। उसके बाद एक वाहियात जादू की बात करना चाहता हूँ जो आपके दिमाग को धीरे धीरे खा रहा है। वो है दूसरों के ओपिनियन को कंज्यूम करना बंद करो, स्पेशली सुबह सुबह। क्योंकि जब सुबह उठकर आप न्यूज देखते हो या फिर रील्स को देखते हो और उसमें कोई अपना पीओवी दे रहा होता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेट हो रहा होता है उसके पीओवी के अकॉर्डिंग, और आपके सोचने और समझने की जो कैपेबिलिटी होती है दिन की शुरुआत के साथ ही कम से होती है। 2026 में अपनी लाइफ को बहुत ही मिनिमलिस्टिक बना दो। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका फोन ही नहीं है, बहुत सारी चीजों में अपने आप को ऑप्शन देना बंद करो। क्या पहनना है इसमें, क्या खाना है इसमें। बी वेरी बोरिंग, बी वेरी डिसिप्लिन्ड। क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हो ना, तो आप गुजरते हो डिसीजन फटीक से। एंड मैं नहीं चाहता कि आपकी एनर्जी किसी भी वाहियात इंसान पे या वाहियात डिसीजन पे जाए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि 2025 में जिस तरीके से मैंने आपको आपका मास्टरपीस वर्जन बनाने की कोशिश की, 2026 में आप एक्चुअली में बन जाओ। भाई देखो, मैंने भी अपने आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है। मैं ऐसा नहीं दिखता था शुरू से। मैंने अपनी स्किन पर, अपनी फिजिक पर, अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा काम किया है, एंड उसी की बेसिस पर मैं इतना ग्लो अप कर पा रहा हूँ। एंड ये जितना भी मैंने अपने आप पे काम किया है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने एक ग्लो अप किट बनाई है, जिसे जाकर आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे 2025 में इग्नोर किया था तो 2026 में इसका अपडेटेड वर्जन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ट्रस्ट मी, इस पीडीएफ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको हमेशा की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। लगी है तो फिर से बोल रहा हूँ यार, भीख मांगने जैसा लगता है। लाइक कर दो यार। आई मीन देखो यार, आप सब लोग मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह हो, तो आपके सामने मैं भीख भी मांग सकता हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए? लाइक के लिए। मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, ये दिन दिखा रहे हो आप लोग। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड जो चीज़ें होती है सब कर दो। कमेंट करके बताओ यार, आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा था, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा था, क्या अच्छा लगा। एंड अगर कुछ अच्छा लगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, इस वीडियो को देखते हुए टीवी पे, मोबाइल पे, या फिर और कहाँ देखते हो, जहाँ भी है टैग करो। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है AESTHETIC_AVII एस्थेटिक अभी। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाले नए वीडियोस में कवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप जानते हो ना, आपके मैक्सिमम कमेंट को हम हार्ट देते हैं, मैं ही देता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। बाकी बीइंग ऑल सेड, हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।